नमस्कार दोस्तों, कोर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक सीरीज हमने आज से शुरू की है और आप अगर चाहेंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो ऐसी जो ये सीरीज है इसे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नों को कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता कौन है, सबसे बड़ा सौरमंडल कौन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि इसमें ओवरऑल जीके रहने वाला है और प्रत्येक प्रश्न के साथ हम उससे जो संबंधित ऑप्शन रहेंगे उनकी पूर्ण व्याख्या भी देखेंगे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का तो पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और जो हेलियोडोरस है, इन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ स्तंभ को बनवाया था। इसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। और जो एडम स्मिथ हैं, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी और शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई ने की थी। इनके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये हमारी बाकी प्रश्न से संबंधित जानकारी थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था और शुंग वंश का संस्थापक ये थे पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और कनक वंश का संस्थापक ये वासुदेव था। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इनके अलावा भूगोल का जनक ये हिकेटियस को कहा जाता है। यानी कि भूगोल के जनक तो हिकेटियस है, लेकिन वर्तमान भूगोल के जनक ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। और व्यवस्थित भूगोल का जनक ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है और भौतिक भूगोल का जनक ये पोलिडोनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह ये शनि ग्रह है। इसके अलावा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा वाला ग्रह है बुध और दूसरा सबसे छोटा ग्रह ये है मंगल ग्रह। और हमारी जो पृथ्वी है ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। और पृथ्वी पर 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी पर महाद्वीप कितने हैं। तो कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। यानी कि अनुसंधान केंद्र तो लखनऊ में है और गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र ये मैसूर में स्थित है। और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गन्ना का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत को। गन्ना का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। इसके अलावा मसूर का जन्म स्थान ये चीन को माना जाता है। जो अमरूद है इसका जन्म स्थान अमेरिका को माना जाता है और बाजरा का जन्म स्थान ये अफ्रीका को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसे हम एनटीपीसी भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में एनटीपीसी का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भारत की महारत्न कंपनियों में भी शामिल है।
अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं मार्शल। इनके अलावा दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक के लेखक रॉबिन्स हैं। अगला प्रश्न है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर और द्रव्यमान का एसआई मात्रक ये किलोग्राम है और समय का एसआई मात्रक ये है सेकंड और विद्युत धारा का एसआई मात्रक यह है एम्पियर। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा में। जो माइक्रोफोन होता है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके अलावा जो विद्युत सेल होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और सौर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हमारा 13वां प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं और रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर, जो रेशम कीट पालन होता है इसके अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर कहा जाता है और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 46। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मेंढक होता है इसमें 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं और घोड़ा में 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 15वां प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल का जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु में ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी स्थित है। इसके अलावा भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी हैदराबाद में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हॉकी के, ये हॉकी के जादूगर है, हॉकी के जादूगर के नाम से। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। पेस एवं भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है। जो सौरव गांगुली हैं इन्हें बंगाल टाइगर के उपनाम से जाना जाता है और राहुल द्रविड़ हैं इन्हें द बाल के उपनाम से जाना जाता है। 17वां प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है और यह स्टेडियम मुंबई में स्थित है। इसके अलावा शिवाजी स्टेडियम यह हॉकी से संबंधित है और यह दिल्ली में स्थित है। 18वां प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा निम्न में से किन देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसे रेड क्लिफ कहते हैं और जर्मनी एवं पोलैंड की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसे हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसे डूरंड रेखा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। विश्व परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाते हैं। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और विश्व दूरसंचार दिवस ये 17 मई को मनाया जाता है। हमारा 20वां प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं भी स्थित हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सभी चाहेंगे तो ऐसे ही पार्ट्स अब डेली अपलोड कर दिए जाएंगे। कोशिश रहेगी कि लगभग 20 प्रश्न की पूर्ण व्याख्या सहित वीडियो डेली अपलोड ही की जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।